शुक्र है फॉरएवर की शुरुआत कैसे हुई थी। फॉरएवर एक्चुअल में स्टार्ट क्यों हुई थी, कैसे डेट हमें पता है, कब हुई थी वो भी पता है। अब पता करेंगे कि क्यों स्टार्ट हुई थी, मोटिव क्या था इसके स्टार्ट होने का। तो इसे बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। आई होप उस स्टोरी से आप बहुत जल्दी रिलेट करेंगे। एक बार ना एक इंसान होता है, एक बार एक लड़का एक इंसान होता है। वो ना चर्च में काम कर रहा होता है। चर्च में मतलब एक एसोसिएशन का एक मेंबर होता है। वो वहाँ देखता है कि रोज़ कोई ना कोई पर्सन उस चर्च में आता है और कोई ना कोई हर किसी ना किसी प्रॉब्लम से दुखी है। तो वहाँ पे वो रोज़ किसी ना किसी पर्सन को देखते और उनके मन में आता है, यार कैसे इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए, कैसे इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए। क्योंकि वो रोज़ आते, कोई कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, कोई हेल्थ मांगता, कोई पैसा मांगता, कोई अपनी रिलेशनशिप मांगता, सब कुछ ना कुछ मांग ही रहे थे। गॉड से प्रे कर रहे थे कि उनकी लाइफ को हैप्पी किया जाए, खुशनुमा किया जाए, कुछ अच्छा हो उनके लिए, कुछ पॉजिटिव हो। तो ऐसे ही एक दिन वो संडेज को अब चर्च में थे और चर्च से बाहर निकल रहे थे और सामने से एक इंसान को आते हुए देखते हैं। वो इंसान आ रहा था और वो थोड़ा सा उदास था, चेहरे से थोड़ा सा मुरझाया हुआ उदास था। उसे अपनी ओर आते हुए देखते हैं, जब वो थोड़ा पास आता है उन्हें पहचानते हैं, अरे ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है जिसके साथ में बचपन में खेला करता था। हाँ, तो ये उसके पास जाते हैं खुशी खुशी जल्दी जल्दी और कहते हैं, पहचाना, हम दोनों दोस्त स्कूल में पढ़ते थे। वो कहते हैं, हाँ पहचान तो लिया मैंने। तो तुम इतने उदास क्यों हो? वो कह दो जो चेहरा उदास था, वो दोस्त कहता है, तुम्हें पता है मेरी जो माँ थी, कि हाँ क्या हुआ उन्हें, कैसी है वो? कहता, थोड़े दिन पहले वो बीमार हो गई थी और उनके इलाज के लिए मेरे पास जितनी भी सारी सेविंग थी, जितनी भी सेविंग कर रखी थी मैंने, सारी उनके इलाज में मैंने खर्च कर दी, सारी उनके इलाज में मैंने खर्च कर दी। और वो कहते हैं, अच्छा। तो कहते हैं, अब मेरे पास ना कोई जॉब नहीं है, क्या तुम मुझे कोई नौकरी दे सकते हो, कोई मुझे काम बता सकते हो, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्त से जो कहते हैं, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करूँगा। इतना कह के वो दोस्त आपस में गले मिलते हैं और अलविदा लेते हैं। दोस्त है वो चर्च से वापस आते हुए घर पर यही सोच रहा था, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था कि कैसे वो दोनों स्कूल जाते थे, दोनों स्कूल में पढ़ाई करते थे, दोनों खेलते थे, दोनों अपना लंच बॉक्स शेयर करते थे। वो घर आता है, वो ऐसे ही उस उधेड़-बुन में चल रहा होता है अपने दोस्त की, वो उसी यादों में खोया होता है और वो इसी यादों में सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है और देखता है उसकी वाइफ जो है गार्डनिंग में, बाहर गार्डन में गार्डनिंग कर रही है और वो कुछ पौधों को बिल्कुल पानी नहीं दे रही है और बाकी पौधों को पानी दे रही है। तो देखते हैं और उसके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम इस पौधे को पानी क्यों नहीं दे रही हो और इस पौधे को पानी क्यों दे रही हो? तो उनकी वाइफ जो होती है वो कहती हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, इस पौधे को न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये अपनी न्यूट्रिशन खुद बना लेता है, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये एटमॉस्फेयर से ही पानी ले लेता है। अच्छा। तो वो इतना सुनते हैं और तैयार होकर अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। पूरे दिन ऑफिस में इसी उधेड़ बुन में उनकी लगी रहती है कि क्योंकि वो चर्च में भी यही देखते थे, लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में होते थे और उन्होंने अपने दोस्त को भी प्रॉब्लम में देखा था। तो वो कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, वो अपना कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ स्टार्ट करना चाहते थे जिससे लोगों की हेल्प हो, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में किया क्या जाए। तो एक दिन ऐसे ही अपने दिन से इवनिंग में छुट्टी करके अपने ऑफिस से आ रहे थे और वो रात खाना खाकर सो जाते हैं और रात में उनके सपने में उनका वही दोस्त वापस आता है और उनकी आँख खुल जाती है। वो घबरा रहे होते हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत बड़ी होती है और वो उठते हैं और वो बाहर पार्क में टहलने के लिए जाते हैं, अपने गार्डन में टहलने के लिए जाते हैं और उन्हें फिर वही पौधा दिखता है और उन्हें अपनी वाइफ की सुबह की गई वो बात याद आ जाती है कि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं। वो उस बात को बड़े चौकन्ना से, मतलब अचानक से उनके मन में कुछ ख्याल आता है और वो सुबह होने की तैयारी करते हैं कि कैसे सुबह हो, कैसे सूरज निकले और वो उस प्लांट को लेकर अपने एक दोस्त के पास जा सके और उससे उसकी एक रिसर्च करवा सके, लैब में जाकर रिसर्च करवा सके कि इसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को देखा था, कहीं ना कहीं वो उसकी वाइफ उस पौधे को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी
कहते हैं अच्छा। तो वो अपने सुबह होते हैं, बिना नाश्ता किए, बिना ब्रेकफास्ट किए वो उस पौधे को लेते हैं और भागे भागे बड़ी स्पीडली अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उस लैब में जाके उस दोस्त को कहते हैं कि तुम मिले इसकी रिसर्च कर सकते हो, मिले इसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू पता कर सकते हो। वो कह रहे वो तो मैं पता कर दूंगा, लेकिन इतनी सुबह तुम आए हो, कुछ तो बात है, मुझे तुम जरा खुल कर बताओ। तो वो उन्हें सारी बात बताते हैं, अपने दोस्त की सारी कहानी बता देते हैं। वो को इंसान जो उनके लैब में उनका दोस्त होता है वो कहता है तुमने जो भी सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, पर मैं तुम्हें एक और सजेशन देना चाहूँगा, क्या तुम सुनना चाहोगे? वो कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है इससे भी इम्पोर्टेंट और इससे भी एक अच्छा पौधा है और इसी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है और तुम उसे कंज्यूम भी कर सकते हो। इसे तो खैर तुम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसे तुम कंज्यूम भी कर सकते हो, चाहे लिक्विड में चाहे अदर टाइप्स में। तो वहाँ पे वो इतना कहते हैं और वो अपने घर वापस आते हैं और शाम को वहीं से अपने ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस से जब घर आते हैं तो अपने सारे दोस्तों को एक नाइट में डिनर पर बुलाते हैं। तो नाइट में सारे दोस्त उनके डिनर पर बैठे होते हैं और उस डिनर टेबल पर सभी बैठे होते हैं और उनसे वो चीज़ें शेयर करता है, अपने दोस्त की स्टोरी बताता है कि उसके दोस्त के साथ क्या हुआ और मुझे एक आइडिया आया है, क्या आप मेरा इस आइडिया में साथ देंगे? तो उनका जो एक दोस्त होता है, आई थिंक हम सबका भी एक ऐसा ही दोस्त होता है जिसके अंदर ना चीज़ों को जानने की बहुत अजीब क्यूरोसिटी होती है। वो हर चीज़ों में सवाल पूछता है, हर चीज़ों में जानना चाहता है, हर चीज़ों में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। तो वो अपना रेस हैंड करते हो, कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें रेस हैंड करने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही बोल सकते हो। तो वो उन्हें कहते हैं जैसा आपने मुझे बताया और हम सबको बताया कि आपके दोस्त के साथ क्या हुआ था, आपके दोस्त के साथ जो हुआ था एक्चुअल में, तो वहाँ उसकी जो मदर की हेल्थ खराब हुई थी और उसकी सारी लाइफ की जो सेविंग थी उसने अपनी मदर को ठीक करने में, बिल पे करने में लगा दी और आज वो जॉब ढूंढ रहा था। तो क्या आपने उसकी हेल्थ के साथ उसकी वेल्थ के बारे में कुछ सोचा? तो वो जो दोस्त होता है वो कहता है नहीं मैंने इस बारे में तो कुछ नहीं सोचा। अच्छा नहीं सोचा, चलिए मैं फिर भी बताता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हेल्थ के साथ उसकी वेल्थ पर भी काम कर सके, क्योंकि जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो उस वेल्थ के साथ वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। तो कह रहे हैं मेरे पास तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया, कुछ सजेशन है जो तुम मुझे बता सकते हो? क्योंकि तुम्हारे मन में ऐसा सवाल जागा है तो आई होप इसका आंसर मुझे लगता है तुम ही दे सकते हो। वो कहता है वेल मैं तो नहीं जानता क्या ये सही होगा, बट मैं सजेशन देना चाहूँगा। वो कहते हैं क्या? कि क्यों ना हम जिस प्रोजेक्ट को तुम स्टार्ट करना चाहते हो इस प्रोजेक्ट को हम नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? कहते हैं हाँ, इस टाइम पे अमेरिका में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां रन कर रही हैं और यही सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को एक अच्छी हेल्थ के साथ एक अच्छी वेल्थ भी प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि हेल्थ तुम ढूंढ रहे हो और वेल्थ भी उन्हें मिल जाएगी तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुमने सोचा नहीं, लेकिन हम इस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। तो कहते हैं वेल अभी तो मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, पर तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो। अभी तो मैं उस पौधे की रिसर्च के लिए जा रहा हूँ, जो ऐसा मेरे दोस्त ने बताया कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती हैं और उसे आप कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो क्या तुम, जब तक मैं उसकी रिसर्च करता हूँ तक क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? वो दोस्त कहता है हाँ बताओ। वो कहता है क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा मार्केटिंग प्लान, ऐसा कंपनसेशन प्लान बना सकते हो जिसमें लोगों को एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ एक ऑथेंटिकली काम करने का मौका मिले? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहते हैं क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि जो तुमने अभी आप क्यूरियोसिटी दिखाई है उसी क्यूरियोसिटी से तुम हर प्लान में कुछ कमियां, कुछ फॉल्स निकाल सकते हो और तुम निकाल सकते हो। और हमारा प्लान बेशक ऐसा होना चाहिए जो लाइफ में लोगों को बहुत आसानी से ग्रो करने में मौका मिले और उनके साथ फ्रॉड कम से कम हो, लोग चीटिंग ना कर पाए और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से वो दोनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं और पहले दोस्त होते हैं जो जाते हैं
उस प्लांट की रिसर्च करने के लिए, और जो दूसरे दोस्त होते हैं वो जाते हैं रिसर्च करने के लिए सारे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान को, जो उस टाइम उस टाइम रन कर रही थी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के ऊपर। यहाँ से इस कंपनी एक 2 टर्म में डिवाइड होती है एंड कुछ ही टाइम बाद वो दोनों मिलते हैं और वो जो दोस्त होता है वो प्लांट की रिसर्च करके आता है। बट एक यूनिक पॉइंट मिलता है कि उस पौधे को डेवलप होने में कम से कम 3 साल लगते हैं। तो उन्होंने इसका भी एक तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक यूनिक प्लान, पहले दोस्त ने तो प्लान रिसर्च किया, दूसरे ने कंपनसेशन प्लान रिसर्च करके दोनों ने कंबाइन किया और उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा बेटर लिविंग प्रोडक्ट। लेकिन उस टाइम पर उन्हें उस नाम का डोमेन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके रखा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जी हाँ FLP। तो उन्होंने उस कंपनी को स्टार्ट किया। उस टाइम पे उनकी डिनर टेबल पे जो 14 लोग बैठे थे ना, आज भी उन 14 लोगों में से किसी भी पर्सन ने उस कंपनी को एग्जिट नहीं किया, छोड़ा नहीं। वो आज भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बट एक अनफॉर्चुनेटली है, कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। आज वो साथ नहीं है लेकिन आज भी वो साथ ही है। तो ये इस स्टोरी से पता चलता है कि वो FLP एक्चुअल में स्टार्ट क्यों हुई थी। वो स्टार्ट हुई थी सिर्फ अपने उस दोस्त की हेल्प करने के लिए, उस चर्च में आने वाले कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए। बट दिस टाइम ये कंपनी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही है, नॉट इवन हेल्थ वाइज बट वेल्थ वाइज, क्योंकि हेल्थ तो मिल ही रही है और वेल्थ भी मिल रही है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, आपको पता लगा कि FLP स्टार्ट क्यों हुई थी, मोटिव क्या था, कहाँ से इसकी वो जर्नी स्टार्ट हुई थी, कैसे वो एक थॉट्स आया था उनके माइंड में, और उनके थॉट्स ने आज उनके इल्यूजन ने जो उनके माइंड में चल रहा था, आज उस इल्यूजन ने आज उन्हें एक रियलिटी में ला के रख दिया। और वो रियलिटी इतनी औसम है कि देखने पे पता चल जाता है। टिल द टाइम गो बिल्ड योरसेल्फ, हम बड़ा गेम खेलते हैं। इस वीडियो को देखते रहिएगा, जब भी मन लगे देखते लीजिएगा। और अगर आप मुझसे एसोसिएट होना चाहते हैं, मेरे साथ एसोसिएट होकर काम करना चाहते हैं FLP में, या मेरे साथ ग्रो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। वो आने वाले मार्केटिंग प्लान में मैं आपको शेयर करूंगा कि इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों रखा और कुछ लोग 99 या 199 क्यों लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आने वाले इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए